हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 2.4 वर्ग और वर्गमूल क्लास 8 का। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर शेयर करें। तो हम पहला क्वेश्चन को व्हाइट पेज में ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि पहला हम 121 ले लेते हैं, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। विषम क्रमागत संख्या कौन कौन से हैं हम लोग जानते हैं पहले से ही। विषम क्रमागत संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से अनंत तक होता है। तो इसी को ही हमको घटाना है। तो घटाते हैं पहला स्टेप। तो हम स्टेप वाइज स्टेप घटाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 121 को। 121 में हम पहला क्रमागत विषम संख्या लेंगे 1, कितना हो जाएगा 120। दूसरा स्टेप लेंगे 120 माइनस, अब कितना घटाएंगे 3। इस प्रकार से हम घटाते चले जाएंगे 117। तीसरा स्टेप है 117 माइनस 5। तीसरा में हमारा क्या है 5, तो हम 5 घटाते हैं तो 112। चौथा स्टेप 112 माइनस 7, तो हो जाएगा 105। तो जैसे ही मेरा जीरो आ जाएगा उसके बाद सारे स्टेप्स को हम बन लेंगे। तो गिनती करेंगे तो हमारा सारा स्टेप कितना आया 11। तो 121 का इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, अतः 121 का वर्गमूल 11 आंसर। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 196। तो इसी प्रकार से हम 1 को घटाएंगे, 3 को घटाएंगे, 5 को, 7 को, 9 को, इस प्रकार से हम घटाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 196, पहला स्टेप 196 माइनस 1, कितना हो जाएगा 195। उसी प्रकार से दूसरा स्टेप 195 माइनस 3, कितना हो जाएगा 192। इसी प्रकार से हम आगे भी घटा लेते हैं क्रमशः। तो 192 माइनस 5, 187। और 14वां स्टेप हमारा 27 माइनस 27। तो इस प्रकार से फाइनली हमारा जीरो आ गया है। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः 196 का वर्गमूल, कितना स्टेप हुआ है टोटल, तो हमारा देख सकते हैं 14 स्टेप है। तो लिखेंगे 14 आंसर। तो इसी प्रकार से हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 400। तो 400 है, तो इस 400 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम 400 लेंगे और हम एक लंबी सी लाइन खींच देंगे। और इसको देख सकते हैं हमारा अंतिम संख्या 0 है, तो ये 2 से चला जाएगा। तो 2 से हम इसको लेते हैं सिंपली, 2 दूना का 4, 0 0। फिर 2 से चला जाएगा, 2 इकाई 2, 0 0। फिर चला जाएगा 2 से, 2 पच्चे का 10, 0। 2 से चला जाएगा पच्चे 25। अब चला जाएगा 5 से, देख सकते हैं अंतिम संख्या 5 है, तो 5 से जाएगा तो 5 पचे 25। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं आया, तो 2 आया, 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया और फिर 5 आया। तो हम दो दो का पेयर बना लेंगे। इस प्रकार से हम दो दो का पेयर बना लेते हैं, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम दो दो का पेयर बना लिए। 2 के बदले 1 लिखेंगे, और फिर 2 के बदले 1 लिखेंगे, और फिर 5 के बदले 1 5 लिखेंगे। अब इसको गुना करते हैं, 2 का 2, 2 दूना 4, और 4 का पहाड़ 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो ये 20 हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दूसरा है हमारा 144।
दूसरा है 144। तो 144 को भी हम इस प्रकार से कर लेते हैं। इस प्रकार से करने के बाद हम देख सकते हैं कि अंतिम संख्या 4 है, तो ये 2 से भाज्य है, तो हम 2 से ही देते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। ये भी 2 से चला जाएगा, तो 2 से देते हैं। 2 तिया 6, एक यहाँ चला जाएगा तो 36। फिर इस प्रकार से हम 2 से ही देते हैं। 2 इकाएँ 2। अब यहाँ पे एक बच गया, एक चला गया इसमें, तो ये बन गया 16। 2 अट्ठे का 16। फिर हम 2 से देते हैं। 2 नवा 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये कितना से जाएगा स्टूडेंट? 3 से। तो 3 तिया 9। 9 लिखते हैं। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया? तो 1 2 3 4, 4 को 2 है, 1 2 3 4। उसके बाद 3 3 है, 3 गुने 3। अब हम दो दो का पेयर बना लेंगे। 2 2 2। अब 2 के बदले कितना लिखते हैं स्टूडेंट? हम 2 के बदले 2 लिखेंगे, इन दोनों के बदले 2 लिखेंगे, और इन तीन तीन 2 के बदले 3 लिखेंगे। 2 तिया 2 दूना 4 और 4 तिया 12। यहाँ कितना लिखेंगे? 12। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इस प्रकार से हम निकाल लिए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1764। तो 1764 को हम सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से 1764 ले लेंगे और इस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है? 4 है, तो ये 2 से चला जाएगा। 2 अट्ठे 16। यहाँ पे एक बचेगा, एक यहाँ पे चला जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4। फिर 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 इकाई 2। अब ये कितना से जाएगा स्टूडेंट? तो ये चला जाएगा, 3 से देते हैं। 3 से देते हैं तो 3 से हो जाएगा, 3 इकाई 3। एक यहाँ बच गया, एक इसमें चला गया, तब ये हो गया 14। 3 चौका 12। अब यहाँ पे भी 2 बच गया, 2 इसमें चला गया, 21। 3 सत्ते 21। इतना आ गया। अब फिर से हम 3 से देख के देखते हैं। तो 3 से हो जाएगा, 3 चौका 12। यहाँ पे 2 बच गया, 2 इसमें चला जाएगा, तो 27 हो जाएगा। और 27 को करेंगे तो 3 नवा 27। फिर हम इसको 3 से देते हैं। 3 से नहीं जाएगा स्टूडेंट, हम इसको 7 से देते हैं। 7 सत्ते 49। तो इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। अब हम इसको पेयर कर लेते हैं। 2 गुने 3 गुने 7 कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। तो 42 हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आंसर हो गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा। 81 100 77 44 20 25 51 84, इन क्वेश्चन को भी इस तरह से बना लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका जिससे इस संख्या को गुणा करने पर, देख सकते हैं यहाँ पे गुणा लिखा हुआ है, गुणा करने पर यह पूर्ण संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। और जो हमारा संख्या आएगा उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है पूर्ण संख्या ज्ञात करने के बाद। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है 1458। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 1458। तो 1458 को हम सरल करेंगे, तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हल। अभाज्य गुणनखंड हम इधर कर लेते हैं। 1458 2 से लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूना का 4, एक यहाँ पे बच गया, 2 नवा 18। हम इसको 3 से देते हैं, तो 3 से देंगे। 3 दूना 6, एक यहाँ पे चला गया, 3 चौका 12, 3 तिया 9। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये फिर 3 से जाएगा। 3 अठे 24, 3 इकाएँ 3। फिर 3 से लेते हैं। 3 दूना का 6, यहाँ पे 2 बच गया, 2 इसमें चला गया, 3 सत्ते 21। फिर 3 से देते हैं, 3 नवा 27। फिर 3 से देते हैं, 3 तिया 9। तो इस प्रकार से हमारा क्या आया? 1458 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुने 3 गुने 3।
फिर 3 × 3 और फिर है 3 × 3, 1 2 3 4 5 6 3 है, 1 2 3 4 5 6 3 है और 2 1 है। तो इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हम दो दो का पेयर मिलाते हैं तो हमारा संख्या 2 क्या है, 2 का हम पेयर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या 2 आंसर। हमने छोटी संख्या ज्ञात कर लिया है। अब हमको 2 से गुना भी करना है। देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में फिर से तो लिखा हुआ है गुना करने पर, ठीक है, पूर्ण संख्या बन जाए, तो हमको 2 से गुना भी करना है। तो 2 से गुना करते हैं तो हमारा संख्या दिया हुआ कितना है, 1458। अब इसको हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 2916 आया। अब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, और वो पूर्ण संख्या कौन सा होगा, तो इसको जब हम इसको करते हैं तो हम देख सकते हैं सबसे पहले कि ये 2 का पेयर सिर्फ हमको नहीं मिला, तो 2 को पेयर कर देंगे। अगर हम यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं तो 2 का भी पेयर आ जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल वर्गमूल 2 गुना, और यहाँ पे बाकी कितना संख्या था, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 27, 27 था। तो हम 27 को 2 से गुना कर देंगे क्योंकि हमारा 2 ही पेयर बच रहा है। तो जो संख्या हमारा घट रहा है उसको हम गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 56। तो 56 का स्क्वायर हम जब करेंगे तो ये संख्या हमारा प्राप्त हो जाएगा, और ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, हम आगे बनाते हैं। आगे क्वेश्चन है 1100, तो 1100 को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1100। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसी प्रकार से 1100 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो इधर हम एलसीएम निकालते हैं 1100, इस प्रकार से लाइन ले लेते हैं। ये 0 है तो 2 से चला जाएगा, 2 पच्चे 10, एक चला जाएगा, 2 पच्चे 10, 0। 2 से देंगे, 2 दूना का 4, यहाँ पे एक चला जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर इससे भी बचेगा, एक चला जाएगा, 2 पच्चे 10। ये 5 से जाएगा स्टूडेंट, 5 से है, 5 पच्चे 25, यहाँ से 2 चला जाएगा तो 5 पच्चे 25, फिर हम 5 इकाएँ 5 इकाएँ, कितना हुआ, 11 आया। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 11 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा स्टूडेंट, तो गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 11। तो हम इसका पेयर मिलाते हैं। इसका पेयर क्या हुआ, इसका पेयर नहीं मिला, तो 2 दूना 4, देखिए तो 2 हम गुणन करते हैं और 5 करते हैं, 11 छोड़ देते हैं, तो 2 पचे का 10 आया। अब हम आगे का काम करते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको गुना भी करना है। कितना गुना करना है, पूर्ण संख्या लाने के लिए इसको भी गुना करना है। तो हमने जिस प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन में 2 से गुना किया था, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे। तो 11 से गुना कर लेते हैं, 1100 गुना 11, 11 11 121 और 0 0, ये हमारा संख्या प्राप्त हो गया जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम इसका वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, वर्गमूल वर्गमूल कितना हो जाएगा, पहले से आया था 10, पहले से हमारा 10 आया हुआ है और 11 का पेयर नहीं मिला है, हम यहाँ पे 11 गुना कर देंगे तो हमारा पेयर मिल जाएगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए 11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हमारा वर्गमूल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को बना लिया है। तो 11 कहाँ से आया हम लोग समझ गए स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 147। 147 को निकालते हैं। 147 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, तो हुआ 7 गुना 3। हम दो दो का पेयर मिला लेंगे, तो 7 का पेयर है, 3 का पेयर नहीं है, तो हमारा 3 क्या हो गया, 3 सबसे छोटी संख्या हुआ, वह छोटी संख्या 3 आंसर। और इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है।
तो हम 3 से पहले गुना करेंगे, इसलिए 147 गुना 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 3 सत्ते का 21, 3 चौका 12, 13 14 और 3 इका 3 और 1 4, 441 आया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट 3 का पेयर घट रहा है, हम 3 को हम यहाँ पे गुना कर दिए तो जो संख्या आया 441 आया। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वह वर्गमूल क्या होगा, पहले से हमारा क्या आया है, 2 7 का हम एक साथ लिखेंगे, 2 3 हम कर दिए हैं, तो 2 3 करने के बाद क्या चीज हो जाएगा, 7 गुना 3, 7 या 21, और 21 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 441 होता है। तो पहला आंसर 3 हो जाएगा, दूसरा आंसर 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 1620 और 2800। आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।